अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। और दूसरा ये कि पिछले 9 माह से इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने हमारी वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है। उस हवाले से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पैट्रियन के लिंक पर क्लिक करें, या फिर आप यूट्यूब पर ही हमारे मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ले जी, अब से कुछ देर पहले 9 मई केसेस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा होने वाले मुल्जिमान डीसी के हुक्म पर अडियाला जेल के बाहर से 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार। इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं, मतलब डबल डाउन करना है भाई। अब तो नून लीग भी कहती है 9 मई झूठा था और मोहसिन नकवी ने करवाया था। खुरम जीशान साहब ने इस हवाले से अडियाला जेल के बाहर की एक फुटेज शेयर की है और कहते हैं, अडियाला जेल से जमानत पर रिहा होने वाले इंसाफियंस को जेल से निकलते ही दोबारा गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम की जानिब ले गए। ये जुल्म बंद करो, इससे पहले कि अवाम तुम्हें ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे मोहल्लों से घसीट के सड़कों के किनारे कूड़े दानों में डाल दे। सिपाही है ये, जमानते हो के भी ये लेके जा रहे हैं। इमरान खान ये अडियाला जेल के मुतारिद है और ये लेके गए सारे। इमरान खान जिंदाबाद, जी हो इमरान खान। ले जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल शाहीन से भाई साहब के साथ ये मैं नजम सेठी साहब को डिस्कस कर रहा था। याद होगा आपको, अगर आपने प्रोग्राम देखा है वो वाला, तो नहीं देखा तो देखिएगा लाजमी। तो उसमें मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कह रहा था कि नजम सेठी को एकदम क्या हो गया है। उनसे ऑब्वियसली पीसीबी की चेयरमैनशिप लेके वो मोहसिन नकवी को दे दी गई है, क्योंकि उधर से ऊपर से हुक्म आया था, क्योंकि ये बहुत क्लोज समझे जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। आपको याद होगा कि इनकी मियां नवाज शरीफ की के साथ वो एक कश्ती में वो जो रोमांटिक सी बड़ी एक तस्वीर भी निकली थी लंदन की। तो अब हुआ ये कि ये जब इनसे पीसीबी की चेयरमैनशिप ले ली गई तो उसके बाद से ये रोजाना प्रोग्राम करते थे नवाज शरीफ के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, और उनको ना हल्का हल्का ब्लैकमेल करते थे। ठीक है। अब उस ब्लैकमेल करने का असर क्या हुआ कि मियां साहब ने उन्हें फिर आज इफ्तारी के ऊपर बुला लिया। अच्छा, तो वो इमरान देखिए, नजम सेठी साहब भी एक करेक्टर हैं। उनको जब कुछ हलवा मांडा मिल जाता है तो वो जाके उस तरफ बैठ के तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें शुरू कर देते हैं, और जब उनको कुछ नहीं मिलता और उनको हर तरफ से किक विक लग जाती है, बेगम साहिबा को भी कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो आके टीवी पे बैठ के तो अपनी प्रोटेक्शन ज्योति जो है ना वो सबसे बड़े बन जाते हैं। तो वो हम्म। कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये हो रहा है, तो पूरे डराना शुरू कर देते हैं लोगों को। और वो जाहिर है वो सीनियर है, वो बातें और उनकी चिड़िया एक पाली थी उन्होंने, पर कबूतर पाला था, पता नहीं आजकल क्या मेंढक पाला है या हाथी पाला है या क्या पाला है, शेर पाला है, जो भी सर, ये किया लालच होगा। खत्म नहीं होती है इन लोगों की। यानी कि अब आप देखें ना, वो उम्र के किस हिस्से में है। कई दफा बंदा सोचते हैं ना कि यार चले, अब मैंने जो कुछ करना था अपने लिए मैं कर चुका हूँ, मे बी मुल्क की जी बेहतरी जी के जी। लिए भी हम कुछ सोचें, कुछ करें। कोई इस तरह की मुझे लगता है उनकी सोच नहीं आती। कंटिन्यूअसली वो ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक करके कुछ ना कुछ खींच रहे होते हैं। सर ये बात आपने जो की है ना, इसमें मुझे बड़ा एक पर्सनल सा एक फील हुआ, क्योंकि मैं भी उसी पेशे में हूँ, उसी प्रोफेशन में हूँ, और इतने साल मेरे भी गुजर गए नजम सेठी साहब के साथ भी। और मैंने आज तक, अल्फिया में कहता हूँ और कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जो कुछ मैंने अब अचीव किया, जो कुछ मुझे करना चाहिए था अपनी फैमिली के लिए, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको देना, सब कुछ करना, सब कुछ मैंने एक हलाल और उससे पैसे से किया, और वो सब कुछ मैंने अचीव कर लिया। मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, ना मुझे नौकरी की जरूरत है, ना मुझे पैसों की जरूरत है, ना मुझे किसी लिफाफे की जरूरत है। तो ये मैं तो बड़ा सेटिस्फाई आदमी हूँ जी। मैं आराम से बैठूं, गप्पे लगाओ, बातें करो, और उसके बाद
जो वक्त आएगा तो चले जाओ। हम्म, ये लोग जो है ना, इनकी हेरेस और इनका वो खत्म नहीं होती, क्योंकि जेब में जितने आते हैं वो फिर जेब और फूलती जाती है, बढ़ती जाती है। अब यानी इनको, मेरी जो एक बिलीफ है, इन लोगों को ये जो कुछ करते हैं इनकी सजा किसी और जगह मिलती है, अपनी प्राइवेट लाइफ में, फैमिली लाइफ में, इनके अपने दूसरे मामलात में। कहीं ना कहीं इनको इतना तकलीफ, इतनी इनको मिल रही होती है अल्लाह की तरफ से कि वो बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, हम्म, लेकिन वो काम अपना करे जाते हैं। और बस वो चाहते हैं कि जी मिल जाए। वो क्रिकेट भी उनके हाथ से निकल गया तो चीफ मिनिस्टर भी कोई और बन गया, तो बेगम साहिबा भी मिनिस्टर नहीं बनी, तो वो सारा कुछ अपन जो अब तो शोर तो मचाना है जब तक कि उनको कुछ मिल ना जाए, तो हम्म, मचाए बैठ के सेठी साहब। हम्म। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत जोर लगा रहे हैं। कहते हैं इन इदारों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये गवर्नमेंट बनी है तो वो कहते थे मौलाना साहब कहते थे कि मुझे सदर बनाओ, सदर बनाओ। और फिर उनको जो केपीके के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली सीटें तो बांधी हैं, बांटी हैं, आपको पता है किस तरीके से सबको सीटें बांटी गई हैं। तो उनको सीटें सीटें भी नहीं दी गई हैं। आई डोंट नो कि उनकी तरफ किस बात का गुस्सा है, लेकिन बहरहाल वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एहतजाज की उन्होंने कॉल दे दी है ईद के बाद। लेट्स सी कि नजम सेठी की तरह शायद उन्हें भी अवार्ड, कुछ ना कुछ अवार्ड कर दिया जाए और फिर वो खामोश हो जाए। और दूसरी जानिब जावेद लतीफ़ साहब, जो कि जिनको नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन समझा जाता है, वो कंटिन्यूअसली जो है ना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को हिट हिट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज कहते हैं पार्टी में अक्सरियत की राय थी कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने का मौका देना चाहिए, जो गैर मुंतखब लोग हुकूमत में आए इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली उनके तो सारे लोग ही इसी तरीके से हुकूमत में आए हैं। और फिर आगे चल के कहते हैं हमने हुकूमत बनाई नहीं है, हमसे बनवाई गई थी। जिन लोगों ने हमारी हुकूमत बनवाई है इनके आगे हमारे दलाइल कमजोर पड़ गए। दलाइल क्या कमजोर पड़ गए? इन्होंने 16 महीने आए हैं, इन्होंने टके का काम नहीं किया। पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई। पाकिस्तान में की इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो माइनस के अंदर चली गई। और फिर ऑब्वियसली जब ये आए होंगे, जिस हालात में आए होंगे, तो इनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने सारे केसेस माफ करवाने थे। शहबाज शरीफ जब से प्राइम मिनिस्टर बना है पीडीएम की हुकूमत का, उनके उनके जो केसेस से लिंक्ड 3 लोग, वो जो एक चपड़ासी था दुबई में, उसके बाद जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था पाकिस्तान में, और एक और बंदा, तीनों की विद इन 3 मंथ्स उनको हार्ट अटैक हो गए तीनों को। ठीक है, तो अब उनके पास मजबूरी तो थी उनको, ये जो बात कर रहे हैं उनकी मजबूरी तो हम सबको लोगों को समझ आती है कि कि क्या ये थी। हुकूमत बनाई नहीं बनवाई गई है। हुकूमत हमने शहबाज बनाई शरीफ नहीं, साहब की हुकूमत बनवाई गई है। किसने बनाई? और जो 95% मैं कह रहा था उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, कि जिन्होंने उसमें कहा हुकूमत शहबाज नहीं शरीफ लेनी। भी शामिल हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको बनानी पड़ गई? अच्छा, उसकी वजह सुन नहीं, ले। वजह नहीं, वजह बताए ना। मैं वजह बताने लगा हूं। मैं वो अर्ज करने लगा हूं कि भाई हम सब लोग कहते रहे कि भाई जिसको ज्यादा अक्सरियत दिलवाई गई है, जिस जमात को, जिन लोगों को, मियां साहब बनाई क्यों नहीं? बनाई क्यों आपने ना चाहते हुए? उसको बताया ना सर जरा। यार हमने, हमारी तो ख्वाहिश वो कौमी हुकूमत बनाने की नहीं थी। तो फिर क्यों बनाई? याद है 18 माह की, और उस वक्त भी नवाज शरीफ का ये फैसला नहीं था। अच्छा, बनाई क्यों उस वक्त नहीं? अभी अच्छा, अब ना चाहते हुए भी जो फैसला उस वक्त ये ना कहना रियासत बचाने के लिए बनाई, नहीं, मेरे गलत दोस्त, ये ना है। कहना। एक सेकंड, उस वक्त भी हमने ये हम भी नहीं मानेंगे। बनवाने वालों के सामने हमारे आर्गुमेंट जो थे वो कमजोर पड़ गए। अच्छा, और आज भी बनवाने वालों के सामने जो दलाइल उन्होंने रखे वो यही थे कि कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती देखें, अर्ज कर दूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि भले नान मुंतखब लोग भी उस जमात, इस हुकूमत का हिस्सा जिसकी तरफ से भी लाए गए आ गए, वो परफॉर्म करें, इस गर्दाब से मुल्क को निकालें। आपकी राय की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप बता रहे हैं कि 95% लोग जो है शहबाज शरीफ समेत उनकी राय थी हुकूमत में नहीं जाना, आप कह रहे फिर भी बनवाई क्या गई, करते हैं? क्योंकि आपके आर्गुमेंट्स बनवाने वालों के सामने फेल हो गए। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब का एक बड़ा फनी क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा है। कहते हैं आप इमेजिन करें, आप अदालत जाएं और जज को कहें देखें जी ये मेरा बंदा उठा के ले गए हैं। जज आगे से कहे कि भाई तेरा बंदा क्या, वो मेरा भी बंदा उठा के ले गए। अगली अदालत में क्या कह रहे हैं? इमेजिन करें, क्या कह रहे हैं? ਤੁਸੀਂ दरखास्त लाके जाओ, सर वो मेरा बंदा चुक के लागे ने, अगू जज कहेगा कोई गल नहीं, मेरा भी चुक नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मेरी दरखास्त है और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना वो कह रहे हैं कि हम भी गैर महफूज हैं। और दूसरी जानिब मरियम नवाज के पाकिस्तान में दीवाने पैदा हो गए हैं। ठीक है जी,
अब आप ये देखें, मरियम नवाज के इतने फैन हैं, माशाल्लाह से अपनी सीट नहीं जीत सकी। उनके अब्बा जी जो पार्टी के हेड हैं वो भी एक जेल में बैठी खातून, कैंसर ज़दा खातून से हार गए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से हार गए हैं। और लेकिन अचानक जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज साहिबा, उनके हर तरफ लोग सेल्फियां खींचने आ रहे हैं उनके साथ, तस्वीरें। अब आप अंदाजा करें, पेंसिल से किसी ने उनकी तस्वीर बना के वो लेके आए हैं। और मैं सोच रहा था कि यार आप लोगों ने कोई दो नंबरी करनी है ना, कोई इस तरह की नहीं कि वो एक मुहावरा है ना कि भाई छोड़ो इतनी कि लपेटी भी जाए, वो इतनी छोड़ो कि लपेटी भी जाए। ये इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं भाई कि पुलिस ऑफिसर उसकी, अब मुझे नहीं पता कि ये जो बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं तस्वीरें, लेकिन अगर आप खुद हाथ से बना रहे हैं तो आपको तो बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये किसी किसी आर्टिस्ट से इन्होंने बनवा के ये तस्वीर और ये पूरा ड्रामा स्टेज किया है इन्होंने, माशाल्लाह। कैसे हो? क्या नाम है आपका? शाहिद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत फैसलाबाजी सूरत बनी हुई है। मसीह भाई हमारा ये हमारे यहाँ पे यहाँ चलाने वाला, आपको मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि वो जो राशन बांटा जा रहा है ना, ऑब्वियसली इनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर ऊपर वह बैठा हुआ बंदा दो नंबर है ना, तो नीचे वाले भी दो नंबर ही होंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो होगी नहीं। अब बहुत सारे लोग इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये हमें राशन देने आते हैं, राशन का थैला पकड़ाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद तस्वीर खींचने के बाद आपसे फिर आईडी मांगते हैं। आईडी लेके कहते हैं कि भाई ये तो ओ तुम तो लिस्ट के अंदर हो ही नहीं हो। और इस तरीके से वो जो तोड़ा है ना वो भी उठा के ले जाए। शहबाज शरीफ का सर्कुलेट कर रहा है हामिद मीर के साथ इंटरव्यू का, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं 45% किकबैक खाता हूँ। आगे से हामिद मीर साहब कहते हैं भाई इमरान खान नहीं कहता है, जो तुम्हें लेके आया ना वही कहता था। ये फॉल्ट से चाइना ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक ने, अमेरिका ने तो नहीं पूछा। नहीं, अमेरिका ने मुखालफत नहीं की, मैं ये कहूंगा ये उसकी बहुत मेहरबानी है। नहीं नहीं, लेकिन मुखालफत नहीं की, मेहरबानी की बात इम्पोर्टेड हुकूमत की मुखालफत नहीं की। देखिए चीन के साथ मुझे नथी किया और मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया कि मैं 45% मैंने चीनी ये इमरान खान ने इल्जाम नहीं लगाया था, ये मेरी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने इल्जाम लगाया। ये बात इमरान खान भी कहता था, वो उसी साहब ये बात इमरान खान भी कहता था ना जी। उसके बाद ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, ये ऑब्वियसली पीटीआई की जो सोशल मीडिया की टीम है उसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। आपको याद है डॉक्टर असलान खालिद साहब रन करते होते थे, फिर अजहर माशानी रन करते होते थे। देखें आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम नहीं कही, ये पाकिस्तान के लोग हैं जो इमरान खान के सपोर्ट में सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाते हैं। ये कोई इन चीज़ों को रन नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि जिस रात ये इमरान खान की हुकूमत को रिमूव किया है ना इन्होंने, उस वक्त इतना मैसिव लैश बैक था सोशल मीडिया के ऊपर, लोग गालियां निकाल रहे थे। यानी कि वो पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम था कि आर्मी को और सिटिंग आर्मी चीफ को लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। तो हुआ ये कि वो जो डॉक्टर असलान खालिद साहब थे ना, वो डिजिटल के हेड थे, उनके घर आर्मी के लोग पहुंच गए। वो तो थे नहीं उधर उस वक्त घर में, उनके भाई वो भी डॉक्टर हैं, कजन थे उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे उन्होंने जाके। आप अंदाजा करें वो इतनी शरीफ फैमिली है। तो बहरहाल मेरा कहने का ये मतलब है, जो ये सलमान दुरानी साहब बात कर रहे हैं ना, कि ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है शाहिद अफरीदी के हवाले से, कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया था, ये लोगों ने जो है ना, क्योंकि लोग समझते हैं, लोग ओन करते हैं इस चीज़ को। जो पॉलिटिक्स है ना, इमरान खान ने सिर्फ एक काम किया है। इमरान खान ने लोगों को बताया कि भाई तुम अगर खुद पॉलिटिक्स में नहीं आओगे ना, तो ये जो चोर डाकू बैठे हुए हैं ना, जुहला जो बैठे हुए हैं आपके मुल्क के अंदर, ये सारा कुछ खा जाएंगे। तो अब लोग ओन करते हैं हर चीज़ को। तो ये उस हवाले से बात कर रहे हैं कि जी शाहिद अफरीदी ने वो बयान दिया, लोगों ने तिया पाचा एक करके उनका रख दिया, फिर आके उन्हें मजबूरन जो है ना जवाब देना पड़ा। देखिए मैं शाहिद अफरीदी के साहब के बारे में ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने भी उनके ऊपर थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तो मुझे भी जो है ना उनकी टीम ने बड़ा टारगेट किया। और बहरहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने उनको सिर्फ उनसे ये बात की थी मैंने, ठीक है, कि ना वो कंटिन्यूसली ना 9 मई के हवाले से ना बार बार बयानात देते हैं कि जी 9 मई हमारी आर्मी के ऊपर जिसने अटैक किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी एक स्टेटमेंट दी थी कि चाहे वो कप्तान हो चाहे जो मर्जी हो। अब देखें पूरे
पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि 9 मई किसने करवाया, किसने ये ड्रामा स्टेज किया था, किसको फंसाने के लिए, सबको पता है इस बात का। आपके ख्याल में शाहिद अफरीदी को नहीं होगा? लेकिन शाहिद अफरीदी को कहीं से ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी को भी प्रॉप अप करने की कोशिश की जा रही है कि जी शाहिद अफरीदी दिमागी तौर पे तो बहुत लो आईक्यू है ना, आपको पता चल जाता होगा जब वो बात करते हैं, मुंह खोलते हैं अपना। मुंह ना खोलें तो माशाल्लाह ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, राइट? लेकिन अब उनको किसी ने कह दिया कि देखें जी हमने इमरान खान को बना दी। इमरान खान की तो स्ट्रगल है भाई, पिछले 25 साल से वो लगा हुआ है, 26 साल से। उसने तो बिल्कुल ग्रास रूट से उठ के ऊपर आया हुआ है, पॉलिटिशियन है वो। ये शाहिद अफरीदी को उन्होंने बता दिया कि अब हम तुम्हें भी बहुत बड़ा लीडर बना देंगे पाकिस्तान का। वो उसके बाद से जी वो अजीबो गरीब किस्म के बयानात, जिसकी कोई ना बेस है ना कुछ है, वो बयानात देना स्टार्ट कर दिए हैं। और फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि जो शऊर का जिन जो है ना, वो जो खान साहब कहते हैं ना, शऊर का जिन बोतल से निकल चुका है। अब आप ये जो मर्जी कर लें, अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब इमरान खान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई कि वो अपने हक के लिए खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे जब तक लोगों का उनको उनकी उनकी जो ताकत है उनके हाथ में वापस नहीं आती है, चाहे जितनी मर्जी लंबी जंग हो। ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। मैं लोगों की नब्ज को अब ऑब्वियसली आप जब इतना टाइम स्पेंड करते हैं कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। एसएमटी है इनकी, पीटीआई की, उन्होंने किसी भी लीडरशिप की किसी भी कॉल के बगैर उड़ा के रख दिया अफरीदी साहब को कि उनको स्टेटमेंट देनी पड़ गई, यार ऐसा नहीं है, मैंने माफ़ कर दो, मैं इमरान खान साहब को भी अपना मेंटोर समझता हूँ एंड ऑल दैट। आज सोशल मीडिया पे खान साहब का ये वाला क्लिप पे सर्कुलेट कर रहा था, जिसका कैप्शन है इमरान खान की बातें आज इस्लामाबाद के जजेस भी यही कह रहे हैं। मैं साबित करूंगा कि आईएसआई ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि सीटीटी के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था आईएसआई का। क्लिप सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के हवाले से। कोका कोला ने नौकरियां देने के लिए आईबीए में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। जैसे ही कोका कोला का रुकन स्टेज पर चढ़कर बात करने लगा, तमाम बच्चों ने फ़लस्तीन के झंडे और प्ले कार्ड उठाए और फिर खामोशी से बाहर, हॉल से बाहर चले गए। ये क्लिप देखिएगा, बच्चों की जो है ना शक्लें जो है ना इसके अंदर ब्लर कर दी गई हैं उनकी सेफ्टी के लिए। बहरहाल ये क्लिप छोटा सा ही देखिए। अस्सलाम वालेकुम आइए। Right, right. अच्छा, फ़लस्तीन के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था आप लोगों से, क्योंकि आप देखें कि अगर फ़लस्तीन पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, आप ट्विटर के ऊपर चला जाएं, आपको रेयरली कोई बंदा होगा जो कि फ़लस्तीन के ऊपर बात कर रहा होगा। siyaset.pk की आईडी जो है ना, वो कुछ लोगों को फॉलो करती है और उनका कंटेंट जो है ना हम कंटिन्यूसली रीट्वीट करते रहते हैं ताकि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से होता रहे। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ चले जाएं, आपको कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जो कि आपको उसकी कवरेज करता हुआ दिखाए। हालांकि वहां पर इस वक्त फैमिन स्टार्ट हो गया है, लोग भूख से मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेट की भी है चारों तरफ से। ना कोई वहां पे जा सकता है ना आ सकता है। अगर थोड़ी बहुत फूड आ भी रही है तो वो ऊपर पैराशूट के जरिए उसको नीचे फेंक रहे हैं। तो अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान में मीडिया को कौन कंट्रोल करता है। वही कंट्रोल करता है जो कि इस हुकूमत को भी लेके आया है। जिसने इमरान खान की हुकूमत को निकाला था वही कंट्रोल करता है, और वही उसी के जो हथियार हैं उसी से फ़लस्तीन में मैसेकर हो रहा है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि हम जो है ना एक दो लोगों की टीम बनाएं जिनका जो है ना डेडिकेटेडली ये काम हो के
फ़लस्तीन के हवाले से जो है ना ख़बरें हम आप लोगों तक पहुंचाएं किसी तरीके से, क्योंकि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो वन साइडेड मोस्टली ख़बरें देते हैं, वो यानी कि प्रो इसराइल ख़बरें देते हैं। लेकिन ये है कि आजकल ऑब्वियसली सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लोज्ड हैं, जैसे टेलीग्राम हो गए, टेलीग्राम्स के अंदर ग्रुप बने हुए हैं फ़लस्तीन के, वहाँ पर डायरेक्ट कंटेंट जो है ना लोग पब्लिश कर रहे हैं, यानी कि ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर तो कुछ भी नहीं लग सकता है। तो हम सोच रहे मैं आपका क्या ख्याल है कि हमें ये करना चाहिए कि 2 लोगों की टीम बना दें और डेडिकेटेड वो इसके ऊपर काम करें, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के लिए जो है ना रोज़ाना की एक बुलेटिन फ़लस्तीन के हवाले से हम लेके आएँ? क्या कहते हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा इस हवाले से। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को खुफिया इदारे के सेक्टर कमांडर ने मुलाकात के लिए बुलाया है। जज साहब नहीं गए तो इन्हें OSD बना दिया गया। ये सब तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता था। जज साहिबान के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार मौजूद था, लेकिन उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। अब आप अंदाज़ा करें, ये तो हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, जो कि हिम्मत करके उन्होंने 6 लोगों ने मिलके बात कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली 8 में से 6 जब मिलके बात करते हैं तो उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, इतनी आसानी से उनको दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि जो छोटी अदालतों के जो जजेस हैं, सेशन कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं इस क्लिप में हामिद मीर साहब के पास, उस तरह उन लोगों को तो बिल्कुल ही कीड़े मकोड़े समझते होंगे ये मिलिट्री वाले, हमारी एजेंसीज वाले। खत है जो 12 फरवरी 2024 का है, जो कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा गया। इसमें तो लोअर जुडिशरी के साथ जो हो रहा है जुल्म ज्यादती, उसका जिक्र किया गया कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का इंस्पेक्टर है, उसने कहा कि चलो एक एडिशनल सेशन जज को कि चलो तुम्हें सेक्टर कमांडर साहब बुला रहे हैं, जब वो नहीं गया तो उस बेचारे को OSD बना दिया गया। तो ये तो बातें तो पिछले साल से चल रही हैं, तो इस पे इतनी खामोशी क्यों रही है हर तरफ? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये अभी थोड़ी देर पहले इमरान रियाज खान साहब का क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप यकीन करें, मैं इसको दोबारा सुन रहा हूँ ना तो मुझे अभी भी गूस बम्प्स आ रहे हैं। ये क्लिप देखने वाला है, देखिएगा जरा। इसी बुनियाद पे मैं मुस्कुराता रहता हूँ, इसी बुनियाद पे मैं खुश रहता हूँ, और मुझे परेशान और दुखी देखने की ख्वाहिश लेकर बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं इसी वजह से मुस्कुराता हूँ कि मेरा रब ऊपर बैठा हुआ है, वो बहुत ताकतवर है, सारा इख्तियार उसके पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है, वही सब्र और हिम्मत और हौसला देता है, वही समझ देता है, वही अल्फाज को जबान तक आने में मदद देता है। वो मेरा अल्लाह फैसला करेगा कि किसके दौर में इंसाफ हुआ और किसके दौर में नाइंसाफी हुई, और किसने मुनसिफ की सीट के ऊपर बैठकर इंसाफ दिया और किसने नाइंसाफी की। मेरा अल्लाह है ना, उसकी अदालत है, वहां भी एक फैसला होगा। उसके बाद उमर डार साहब का ये क्लिप सर्कुलेट करता है, कह रहे हैं फॉर्म 47 और कतरी खत में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तानियों, फॉर्म 47 और कतरी खत, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि फॉर्म 47 भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे कतरी खत आया था, क्योंकि कतरी खत भी अचानक से आया था और उसमें मनी ट्रेल का कोई सीक्वेंस नहीं था पीछे। इसी तरह 9 फरवरी को अचानक से फॉर्म 47 आ गया, जिसके पीछे कोई पूरे इलेक्शन पोलिंग का सीक्वेंस नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कतरी खत में और फॉर्म 47 में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। आपको पता होगा जो असद तूर साहब हैं, इनको अभी कुछ दिन पहले उठा लिया गया था, पुलिस उठा के ले गई थी। और उठाया किस लिए गया था? क्योंकि जो हमारे काजी फाइज चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे। ठीक है, यानी कि यार ये वो लोग हैं, ऑब्वियसली हम सब लोग भी इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन ये जो है ना इमरान खान के दौर में भी और अब भी उसी स्टैंस के ऊपर डटे हुए हैं कि जो जमहूरियत है ना, अवाम की ताकत अवाम के पास होनी चाहिए। ये मिलिट्री और एजेंसीज उसको रन नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस वक्त हमारी जो एजेंसीज हैं वो सबको रन कर रही हैं, हमारे काजी फायजी से साहब को भी रन कर रहे हैं। तो उनकी गुस्ताखी के लिए उनको उठाया गया था और वो अभी भी जो है ना उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इस मुल्क के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। कौन कल को फिर इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इस इंतखाब के सिस्टम में बिलीव करेगा कि हम ये जमहूरियत मजबूत कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज साहब, या पाकिस्तान की सियासी जमातें सोचेंगे क्या वो जमहूरियत मजबूत कर रही है? क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत की खिदमत की जा रही है ये करके? बहरहाल देखें, तमाशा है, किसी को परवाह नहीं है।
चोरी हो गया, इलेक्शन तो हो गया, सब सहूलतकार बने हुए हैं और बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कि ये फौज बताए, यकीन दहानी कराए कि वो कारोबार नहीं करेगी। क्यों नहीं वो कारोबार करेगी? आपके 7-8 माह बाकी रह गए, उसके लिए वो कारोबार अपना रोक देंगे? आपको लगता है? बेवकूफ बनाने किसी और को बनाइए, जो काम है वो कीजिए। फौज की कमर्शियल एक्टिविटी से आपको प्रॉब्लम है, इलेक्शन चुराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इलेक्शन एक्टिविटी वो करते हैं। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, दूसरी जानिब जो है ना, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इवन के ये शहजाद अकबर साहब जो कि ऑब्वियसली पीटीआई के ही हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 जजों ने स्टैंड ले लिया है भाई, आपको और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बाहर निकलो, एहतजाज की कॉल दो, प्रोटेस्ट करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन जो इस वक्त ऑब्वियसली लीडरशिप है, इमरान खान साहब तो है नहीं, जो भी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लो काम कर रही है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि ये होना चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने सबसे ज्यादा टिकट्स दिए हैं लीगल फ्रेटर्निटी को। ऐसे ऐसे वकील जो काउंसलर भी बन सकते थे, वो इस वक्त मेंबर्स नेशनल असेंबली बन चुके हैं, प्रोविंशियल असेंबली बन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि वो निकलें, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को, कम्युनिटी को मोबिलाइज करें, और अवाम जो आज भी उनके साथ खड़ी है वो सरबराह ढूंढ रही है, और उनको सरबराह, वो लीडर ढूंढ रही है, अवाम उसको लीडर नहीं मिल रहे। उनको मोटिवेट करें, उनको निकालें, उनको लीड करें। आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके इजाजत लेके जलसे नहीं होंगे। अगर आपने इजाजत लेके जलसे करने हैं और एहतजाज करना है तो फिर आप ये काम छोड़ दीजिए। क्यों फिर इन 6 जजेस को भी आपने खराब किया? ये सारे अच्छे भले वकील हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस्तीफे दें और जाके अपनी प्रैक्टिस करें, अपने घर बार को देखें, इस गंद को छोड़ें। तो ये इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से और ये चीजें करने से हरगिज आपका मकसद अचीव नहीं होगा। सियासी जमातों को खड़ा होना पड़ेगा। अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल कोई वर्जन सामने नहीं आया। लेकिन तहरीक इंसाफ, जिनके हक में सबसे बड़ी कल गवाही आई है, जिनके सरबराह इमरान खान साहब के हक में कल सबसे बड़ी गवाही आई है, जिस तहरीक इंसाफ की वजह से जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर आया और ये जजेस खड़े हो गए हैं, तहरीक इंसाफ का एक भी वकील इस वक्त यहाँ पर अहाता अदालत में मौजूद नहीं है। अगर नून लीग होती क्या करती? नून लीग होती तो यह करती कि इस वक्त यहाँ पर जब फुल कोर्ट मीटिंग अंदर चल रही है, यहाँ पे 400-500 वकील नून लीग के हामी मौजूद होते, पूरा यहाँ पे माहौल बना के रखा होता, मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा होता, सोशल मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा होता, पूरा यहाँ पे नारे लग रहे होते, पूरा यहाँ पे एक दबाव होता, अंदर जजेस आगे मैसेज आ रहा होता कि इस वक्त बाहर इतनी बड़ी तादाद में वकील जो है वो मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक भी वकील मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो हामिद खान साहब हैं या दीगर वकला हैं, उनकी आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये उनकी सिंसियरिटी है इमरान खान के साथ, ये उनका मौजूद है। इतनी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के 80% जजेस ने, यानी देखें ना 80% से अबव जजेस ने, क्योंकि एक जज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन इससे पहले लेटर्स को उन्होंने एंडोर्स किया हुआ है कि ये जो कुछ हो रहा है, और इतना बड़ा काम हो गया पाकिस्तान की अदालती तारीख में। और कल इमरान खान के हक में पहली अदालती गवाही आई है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान के केसेस की वजह से हमारे साथ ये हुआ है, हमारी फैमिलीज के साथ ये हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो अपने सेक्रेटेरिएट में जाकर की। आज वो दिन है जब अभी पीछे, अगर आप मतलब आप मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन पीछे कैमरे इस वक्त भी लगी हुई हैं, डीएसएनजीज लगी हुई हैं, मीडिया की गाड़ियां लगी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान का फोकस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, आज इस इमारत पर है कि इस इमारत से क्या बड़ी खबर आएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस इमारत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अपने सेक्रेटेरिएट में की है। पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं और वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि तहरीक इंसाफ के, आज मुझे किसी दोस्त ने बताया कि तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी का ग्रुप है उसमें डिस्कशन हुई, उसमें बहुत ज्यादा कहा गया कि वकीलों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो कौन है जो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के से फोकस हटे और इधर उधर फोकस रहे। क्योंकि इस जो आप रमजान के अंदर, रोजे के अंदर जो एक्सरसाइज करते हैं, जितना आपको उसका फायदा है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज का फायदा नहीं। अफ्तारी से पहले मैं एक्सरसाइज करता हूं और मुझे जितना उसका फायदा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं सारी जिंदगी स्पोर्ट्समैन रहा हूं, जितना आपको रोजे के अंदर एक्सरसाइज का फायदा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप नॉर्मल एक्सरसाइज का फायदा नहीं है। रोजे का तो मकसद ही ये है कि आप अपनी विल पावर को मजबूत करें, इबादत करें। जो सबसे ताकतवर चीज है इंसान की, वो उसका ज़हन है, जिस्म नहीं है, ज़हन है उसका। तो जो विल पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो रोजा आपकी मजबूत करता है। और जितना आप आपको पुश करते हैं ना, मसलन रोजा लगा हुआ है, भूख लगी हुई और आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना आप पुश करते हैं, अल्लाह ने इंसान को बनाया, वो और ताकत आ जाती है उसमें।